ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलमशनासाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हरे नाम एवं केवलम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं हरे नाम एवं केवलम के 100 श्लोक। इसके 11 नंबर श्लोक तक चर्चा कर लिए थे। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्। इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं इसमें ये स्वीट मोर सो देन इवन ऑल एल्स दैट इज स्वीट। मधुरम मधुरेभ्योऽपि सबसे ज्यादा मधुर वस्तु से भी ज्यादा मधुर है भगवान का नाम। मंगलेभ्योऽपि मंगलम सबसे ज्यादा मंगलकारी वस्तु से भी मंगल मतलब ऑस्पिशियसनेस शुभ उससे भी ज्यादा शुभ है मंगल है। पावनम पावनेभ्यो भी सबसे ज्यादा पावन पवित्र वस्तु से भी ज्यादा पवित्र क्या है द ओनली द होली नेम ऑफ हरि द नेम ऑफ हरि अलोन हरे नाम है केवलम। इसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि मधुरम मधुरेभ्यो भी पाव मंगलेभ्यो अपि मंगलम पावनम पावनेभ्योऽपि जो सबसे ज्यादा पवित्र वस्तु है उसको भी और पवित्र करने की शक्ति रखने वाला जो है वो है भगवान हरि का नाम। टू मेक प्योर मोर प्योर प्योरेस्ट सबसे शुद्धतम वस्तु को भी और शुद्ध कर दे जो सबसे शुभ ऑस्पिशियस मंगल को भी और मंगलमय बना दे। हाँ, जैसे भक्तों का हृदय जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका हृदय सबसे शुद्ध बोला गया है पवित्रतम। हाँ, पवित्रम पवित्रम होता है। तो वो भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त जब कृष्ण का आश्रय लेते हैं तो उनका हृदय और पवित्र हो जाता है या जो जिनका हृदय समस्त अनर्थों से मुक्त है उनको प्योरेस्ट बोला जाता है। जो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से में होते हैं उनका हृदय इम्प्योर बोला जाता है। बट जो सात्विक होते हैं उनको प्योर बोला जाता है वो शुद्ध है। सात्विक शुद्ध है आचरण है शुद्ध आहार है पाप कर्म नहीं करते हैं उनको प्योर बोला जाता है ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन वो प्योरेस्ट नहीं। प्योरेस्ट कौन है जो तीनों गुणों के कलमश से मुक्त है तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों के प्रभाव से परे हैं उनको मुक्त पुरुष बोला जाता है। तो वो लोग शुद्धतम कहलाते हैं प्योरेस्ट कहलाते हैं। प्योर मतलब जो पाप से मुक्त है उसको भी प्योर बोला जाता है पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा बोला जाता है पुण्य आत्मा या पवित्र आत्मा बोला जाता है। जो चार नियम पालन करते हैं चार नियम नहीं तोड़ते हैं पाप नहीं करते हैं लेकिन सतोगुण में होते हैं प्योर कहलाते हैं। लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ वो होते हैं जो कि सतोगुण के भी ऊपर तीनों गुणों के परे चले जाएं। मुक्त आत्माओं को प्योरेस्ट बोला जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी हुए जन्म से ही पवित्रम थे वो कोई भौतिक कलमश नहीं कोई भौतिक जगत में आकर्षण नहीं न तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों तीनों के परे। लेकिन ऐसे जो प्योरेस्ट लोग भी होते हैं जो भगवान कृष्ण के जब संपर्क में आते हैं
तो वो और प्योर हो जाते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं। वो सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करके वो जो है और शुद्ध हो गए और भागवत कथा की, इसलिए प्योर। इसलिए अर्जुन भी भगवान कृष्ण को एड्रेस करते हुए क्या बोलते हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। पवित्रम का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री, प्योरेस्ट। पवित्रम परमम, आप परमम पवित्रम। परमम मतलब सुप्रीमली प्योरेस्ट, यानी शुद्धतम से भी ज्यादा शुद्ध है आप। ये ये हो गया पावनेभ्यो अपि पावनम पावनेभ्यो मंगलेभ्यो अपि मंगलम। भगवान शिव को मंगलम बोला जाता है। सबसे शुभ है, ऑस्पिशियस। शिव का मतलब ही होता है ऑस्पिशियस। लेकिन भगवान शिव भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने से अपने आप को और पवित्र महसूस करता है। शिव शिवत्व को और प्राप्त करता है। he becomes most more auspicious than already he is most auspicious। भगवान शिव परम पवित्र है, परम ऑस्पिशियस है, शुभ है, मंगल है, परम मंगल है। लेकिन और मंगलता को महसूस करते हैं भगवान कृष्ण का आश्रय में। उसी प्रकार से मधुरम मधुरेभ्योपि, मधुरम मोर स्वीटर देन द स्वीटेस्ट। सबसे ज्यादा जो मधुर है उससे भी ज्यादा और मधुर है भगवान का नाम। तो ये इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम् भवबन्धविमुक्तोऽपि नारदो मुनिसत्तमा गायन्नटति हर्षेण हरेरनामैव केवलम्। Although fully liberated, Bhavabandha Vimukto api from the bondage of material existence, Narada, Muni Sattama, the foremost of sages, sings and dances with delight. Gayan Natati Harshena, certainly the name of Hari alone. Hare Nama Kevalam। नारद मुनि भवबंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। उनका शरीर भी जो है पूरी तरह से दिव्य है। और मुनि सत्तमा, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द सेजेस। सारे मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनफैक्ट सारे मुनि उनके जो है शिष्य हैं। हाँ, व्यासदेव मुनि और महामुनि, वेद व्यास जी को महामुनि बोला जाता है। ऑर्डिनरी मुनियों के जो गुरु हैं, आचार्य हैं, लीडर हैं, वो वेद व्यास जी हैं, जो साधारण मुनिगण होते हैं। इसलिए नारद वेद व्यास जी को महामुनि बोला जाता है। और ऐसे महामुनि के भी जो गुरु हैं वो नारद मुनि हैं। मुनि सत्तमा, द बेस्ट ऑफ ऑल द सेजेस, फॉरमोस्ट ऑफ सेजेस। इसी प्रकार से वाल्मीकि ऋषि को भी महामुनि बोला जाता है। वाल्मीकि मुनि, महामुनि, उनके भी गुरु हैं नारद मुनि, मतलब मुनि सत्तम वैष्णव। तो ऐसे नारद मुनि जो सारे मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और विमुक्त हैं। नॉट जस्ट मुक्ता, मुक्त मतलब मुक्त, विमुक्त मतलब विशेष रूपेण मुक्त है, या फुली लिबरेटेड। पूर्ण रूप से जो मुक्त है, पूरी तरीके से मुक्त है, कोई चांस नहीं। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं और ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो लोग मुक्त माने जाते हैं, सिद्ध माने जाते हैं। ज्ञानी जो होते हैं ज्ञान मार्ग में, ज्ञान सिद्धि जिनको मिलती है उनको सिद्धि का मतलब है आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया है और वो मुक्त कहलाते हैं। लेकिन जो वैकुंठ के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान नारायण या कृष्ण के पार्षद बन जाते हैं, उनको विमुक्त बोला जाता है, विशेष रूप में मुक्त। यानी अब वो वापस से फंस नहीं सकते। तो भव बंधन से विमुक्ता, भव बंध विमुक्तो अपि, भव बंध से पूरी तरह से मुक्त है, यानी और कोई जरूरत नहीं है अब उनको, कोई साधन करने का आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ बचा नहीं है कि जो और प्राप्त करने योग्य है। जो ज्ञान मार्ग से सिद्धि प्राप्त किए मुक्त हो गए हैं भव बंधन से, वो भी अभी भी उनके पास कुछ ऐसा है लक्ष्य कि जिसको प्राप्त करना। वो क्या है? वैकुंठ की स्थिति में जाना। लेकिन नारद मुनि भवबंध विमुक्त अपि नारदो मुनि सत्तमा,
ऐसे नारद मुनि भी भगवान हरि के नाम का गायन नटति हर्षेणा, नाचते हैं, गाते हैं पूरे हर्ष के साथ, आनंद के साथ भगवान हरि के नाम में। रादर इसके बल्कि क्या है, नारद मुनि निरंतर उन द ओनली बिजनेस ही हैज गॉट, केवल एक ही मात्र उनका कार्य ही रह गया अब, गायन नटन हर्षेणा हरे नाम एव केवलम। तो ये सुप्रीमली ग्लोरियस पोजीशन ऑफ हरिनाम, भगवान हरिनाम की परम महिमा प्रकट करने वाली ये स्थिति है, पोजीशन। भवबंध विमुक्तो अपि नारदो मुनिसत्तमा, गायन् नटति हर्षेण हरेर्नामैव केवलम्। युक्तम् उक्तम् सुधीवृन्दाय सारम् आरेत सर्वथा, हरेर्नाम हरे नाम हरेर्नामैव केवलम्। The rightful stated essence collected by the wise from everywhere throughout the Shastras is the name of Hari, the name of Hari, certainly the name of Hari alone. Yuktam Uktam Shudhi Vrindaye, the rightful stated essence collected by the wise from everywhere throughout the Shastras. सारे शास्त्रों को विचार विमर्श पठन करके, रिसर्च करके और उस पे विचारणाएं करनी, पूरा अच्छे तरीके से विचार करने के बाद जितने भी महान मुनिगण हैं जिस सार को प्रस्तुत करते हैं, वास्तविक सार, राइटफुल स्टेटेड एसेंस, युक्तम उक्तम सुधी वृंदय, हाँ, जो वास्तविक सार है जिसको मुनिगण समस्त शास्त्रों को, वेद पुराण उपनिषद वेदांग उपवेद, अनेकों प्रकार के वैरायटी ऑफ वेदिक लिटरेचर है, कर्म कांड ज्ञान कांड उपासना कांड भक्ति कांड, सारे शास्त्रों को पढ़ने के पश्चात उसका निसेंस के रूप, एसेंस के रूप में, सार के रूप में, और कैसा सार, वास्तविक सार, राइटफुल स्टेटेड एसेंस, वो क्या है, हरि का नाम है। वो तीन चीजें, तीन एसेंस दिए हैं मुनिगण, हाँ, सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद और निष्कर्ष के रूप में तीन सार प्रस्तुत करते हैं। क्या क्या तीन सार है, हरि का नाम पहला सार, दूसरा नाम हरि का नाम दूसरा सार, और तीसरा सार हरि का नाम ही केवलम। इसलिए 30 बार 3 बार बोला गया जोर देकर। हाँ। युक्तम उक्तम सुधीवृंदय सारम आरेत सर्वता, हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम। तो ये इस प्रकार से ये आज हम 3 श्लोक को चर्चा की, बहुत सुंदर है। इसको, इन श्लोकों को रिसाइट करके इसके मीनिंग पे अर्थ पे ध्यान करते हुए रिसाइटेशन रेगुलर करना चाहिए, भगवान हरि के नाम के प्रति और श्रद्धा विश्वास और उत्साह विकसित करने के लिए कि यस, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, और कुछ जरूरत नहीं है। बाकी सब जितने भी ये कर्म कांड है, धर्म अनुष्ठान है, सबको त्याग देना चाहिए, इसका जरूरत नहीं है, इसे बहुत बड़ी बाधा है भगवान के नाम जप करने में, है ना। हमको कोई किसी किसी धार्मिक अनुष्ठान से, कर्म कांड से कोई ये ईर्ष्या वाली भाव बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है डिसरिस्पेक्ट वाली बात। लेकिन समस्या क्या है कि ये सब कार्यों में लगने से समय व्यर्थ बहुत जाता है, और जो असली जो वस्तु है हरिनाम, हाँ, वो छूट जाता है। इसलिए इन श्लोकों को जो अच्छे से ध्यान पूर्वक रिसाइट करेगा तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, फिर मैं ये सब बाकी चीजें क्यों करूं, जब मधुरम मधुरेभ्य मंगलेभ्यो भी मंगलम, जीवन में किसी को बोलता है आपके अंदर ये, आपके जीवन में ये दोष है, आपको अशुभ होगा, अशुभ घड़ी आने वाली है, तो आप इस प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करिए। हाँ, आप ये अपवित्रता है, ये दोष है, इम्प्योरिटी है, तो पवित्र होने के लिए ये धार्मिक अनुष्ठान करिए। मैं क्यों करूं, जब मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम,
पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्। Only if chanting Harinam can uh, give me everything, सब कुछ दे सकता है, तो मैं फिर अन्य जगह क्यों आश्रय लूं? केवल हरिनाम ही करना चाहिए। तो इसलिए ये रिसाइटेशन करके हमको इस निष्कर्ष पे आना चाहिए। ये सातवां श्लोक ये बहुत सुंदर है। रञ्जनं सर्वचित्तानां भञ्जनं पापभूभृतां गञ्जनं चित्रभोगानां हरेर्नामैव केवलम्। ठीक है। ओके, इसी के साथ ये विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी हरे नाम जप करेंगे। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।